नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक और न्यायिक संस्था अकाल तख्त साहिब में पेश होकर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने के बाद सीएम मान अकाल तख्त के सचिवालय पहुंचे, जहां जत्थेदार के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा और धार्मिक संस्थाओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी वीडियो एआई से बनाई गई है, नकली वीडियो है और उन्होंने कभी भी अकाल तख्त को किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं किया। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने सारे सबूत सौंप दिए हैं और वहां से जो भी आदेश मिलेगा वो उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ मंजूर है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। अकाल तख्त में सीएम मान ने लगाई हाजिरी, वायरल वीडियो को बताया नकली। नंगे पांव जाप करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक हुए मुख्यमंत्री मान। भगवंत मान बोले, अकाल तख्त को चैलेंज करने की औकात नहीं। जत्थेदार बोले, पंजाब सीएम ने माना सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने वादे के मुताबिक अमृतसर में सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर अपना पक्ष उन्होंने रखा और अकाल तख्त के जत्थेदार की सारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश कामयाब भी रही। सीएम मान 12 बजे के तय समय से पहले 11:30 बजे ही अकाल तख्त सचिवालय पेशी के लिए पहुंच गए थे। उससे पहले वो नंगे पांव हेरिटेज स्ट्रीट से चलकर श्री हरमंदिर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब में नतमस्तक होकर मत्था टेका। गुरुओं को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री मान सबूतों से भरे काले रंग के 2 बैग लेकर अकाल तख्त सचिवालय चले गए और फिर जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गज के सामने अपने विवादास्पद बयानों पर सफाई देने पहुंचे। अकाल तख्त साहब की सकत्रेत दे विच पेश होके मैं अपना पक्ष रखा। सो उसी सिलसिले च अज एक निमाणे सिख के तौर पे सर्वोच्च श्री अकाल तख्त साहब विखे नतमस्तक हुए हैं। सिंह साहब ने काफी विस्तार दे विच जो भी उन्हां दे कोल मेरियां कोई स्टेटमेंट्स ਜਾਂ पिछले दिनों के कोई सरकार नाल संबंधित ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ कोई शिकायत वगैरह पहुंची होगी, उन्होंने वो मेरे सामने रखी तो मैं उहदे अपना पक्ष जिहड़ा है स्पष्ट करता। मुख्यमंत्री मान और अकाल तख्त के जत्थेदार के बीच ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली। वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री मान ने कहा, अकाल तख्त को चैलेंज करने की मेरी औकात नहीं है। अकाल तख्त में पेशी से मुझे सुकून और संतुष्टि मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मेरी वीडियो नकली है। मैंने अपनी बात जत्थेदार के आगे रख दी है। जत्थेदार को सबूत भी सौंप दिए हैं। जत्थेदार जी का हर आदेश सिर माथे पर। सो असीं तां चाहुंदे हां कि साडा जिहड़ा धर्म है, साडी जिहड़ी गुरबाणी है, जिहदे विच जिहड़ा ज्ञान दा एक सागर है, वो पूरी दुनिया च फैले। 25 ਤੋਂ 30,000 पेज ने जिहदे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ धर्म का जिहड़ा मामला है, गल क्लीयर करनी होवे तो सानू कोई इस तरह का पॉइंट दे दो, कॉन्टैक्ट पॉइंट, कि असीं उहदे नाल गल कर लीए ताकि कोई गलतफहमी ना क्रिएट होवे जां कोई इस तरह का अफवाह ना फैलन कि पता नहीं कौन किहदे नाल टकरा रहा है जां कौन किहदे नाल मत्था ला रहा है। इस तरह का कोई नहीं, पर बहुत वधिया माहौल दे विच गल होई है।
आपको बता दें कि अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने 5 फरवरी को एक आपत्तिजनक वीडियो और गोलक समेत दूसरे सिख मुद्दों की बयानबाजी को लेकर सीएम को तलब किया था और मुख्यमंत्री ने जब उनके सामने पेश होकर अपनी बात रखी, उससे जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच भी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री मान ने माना कि उन्हें सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं है। सीएम के स्पष्टीकरण पर 5 सिंह साहिबान विचार करेंगे। वायरल वीडियो की लैब में जांच कराएंगे। अकाल तख्त किसी से कोई बैर नहीं रखता। ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਲੈਬਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ करवा के ताकि सच सामने आ सके। बाकी ये श्री अकाल तख्त साहब किसी नाल वैर नहीं रखता। यह विवाद 27 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ जब पंजाबी गायक जसवीर जस्सी ने गुरदासपुर में एक धार्मिक समागम में शबद कीर्तन किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद 28 दिसंबर को अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने आपत्ति जताई कि जस्सी पूर्ण सिख नहीं है, इसलिए वो गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में शबद गायन नहीं कर सकते हैं। जिस पर 29 दिसंबर को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सहजधारी यानी कि बिना केश कटवाए सिख शबद नहीं गा सकते हैं तो उन्हें मत्था टेकने या गुरु की गोलक में दान देने से भी रोक दिया जाए, जिसे जत्थेदार ने सिख रेहत मर्यादा के खिलाफ और गुरु की गोलक की पवित्रता पर हमला बताया। साथ ही कुछ वीडियो में मुख्यमंत्री के कथित आपत्तिजनक व्यवहार को भी आधार बनाकर 5 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अकाल तख्त में पेश होने का समन जारी किया गया था। चूँकि भगवंत मान पटित यानी कि केश कटवाए हुए माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अकाल तख्त की फसील पर नहीं बल्कि सचिवालय में पेश होने को कहा गया, जिस पर सीएम मान ने कहा था कि वह एक विनम्र सिख की तरह नंगे पांव पेश होंगे, न कि मुख्यमंत्री के रूप में, और उसी तरह वह अकाल तख्त में हाजिर भी हुए। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। अकाल तख्त में पेश होने वाले सीएम भगवंत मान चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनसे पहले 3 और मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर, सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह बादल अकाल तख्त पर पेश हो चुके हैं। अकाल तख्त पर पेश होने वाले मुख्यमंत्रियों में सबसे सख्त सजा सुरजीत सिंह बरनाला को दी गई थी। उन्हें पंथ से निष्कासित करने के साथ ही गले में तख्ती डालकर पेश होने के लिए कहा गया था, जबकि सबसे ज्यादा विवाद प्रकाश सिंह बादल को लेकर हुआ और इसकी वजह यह थी कि सजा पूरी करने के बाद उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया था, जिसका सिखों के भीतर ही विरोध हुआ। हालांकि पूर्ण सिख नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री भगवंत मान को सजा नहीं मिलेगी, फिर भी सीएम मान ने कहा है कि वो हर सजा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए हिंदी खबर की ये खास रिपोर्ट। पेशी के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा उन्होंने कभी अकाल तख्त को चुनौती नहीं दी। सीएम ने जत्थेदार को बताया कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ उनकी सरकार सख्त कानून बना रही है। अकाल तख्त साहिब सिखों की सर्वोच्च राजनीतिक और न्यायिक संस्था है। इसका काम सिख समुदाय के सांसारिक और धार्मिक मामलों पर कौम का मार्गदर्शन करना और निर्णय लेना है। सिख धर्म या समुदाय से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण विषय या विवाद पर यहाँ से हुक्मनामा जारी किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया के सिखों के लिए मानना जरूरी होता है। यही वजह है कि जैसे ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अकाल तख्त में पेश होने का समन मिला, उन्होंने अपने सारे काम छोड़कर वहां जाने के लिए तैयार हो गए और विनम्रता के साथ अकाल तख्त सचिवालय में पेश होकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान को शबद गायन विवाद पर बोलने के साथ ही उनके वायरल वीडियो को लेकर भी तलब किया गया, जिस पर उन्होंने पेशी के बाद कहा कि सोशल मीडिया में वायरल कुछ आपत्तिजनक बयान वाली उनकी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। यही बात उन्होंने जत्थेदार साहब को बताते हुए कहा कि हर तरह की फॉरेंसिक जांच के लिए वो तैयार हैं।
मुख्यमंत्री मान ने एसजीपीसी को लेकर उनके पास आ रही शिकायतों के बारे में भाई जत्थेदार को बताया। साथ ही ये भी बताया कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ भी सरकार सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है। बतौर पंजाब दे मुख्य सेवादार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे कोले जो कुछ श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के प्रबंधां दे विच कोई कमियां खामियां दी कोई मेरे को शिकायत या कोई मेरे को कोई शिकवा या कोई मंगे आउंदी सी कि ये साडे वल्लों इहदा पक्ष जिहड़ा है रखिया जावे। सो मैं सारा वो रिकॉर्ड सबूतां जिहड़े लिखती सबूत जिहड़े मैं जमा कराए हैं, ये गल भी स्पष्ट की है कि जो पिछले दिनों च कुछ सोशल मीडिया ते या किसी भी किस्म के मीडिया च इस तरह दियां परसैप्शनां या नैरेटिव्स बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, ना ही मेरी कोई हिम्मत, ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा या कोई मत्था लाने वाली गल, जिवें कोई ने मत्था ला लिया जी वो, इस तरह का कोई, मैं सिंह साहब नूं कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकता। सीएम भगवंत मान पर आरोप है कि उन्होंने सिखों की पवित्र परंपरा दसबंध और गुरुद्वारों की गोलक के मिसयूज को लेकर टिप्पणियां की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों से गोलक में पैसे न डालने की बात कही, जिसे सिख सिद्धांतों पर हमला माना गया। सीएम मान पर आरोप है कि उन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए जो सिख रहत मर्यादा और अकाल तख्त की सर्वोच्चता को चुनौती देते हैं। साथ ही 328 गायब स्वरूप मामले में जिस तरह से भगवंत सिंह मान सरकार एसआईटी गठित कर जांच करवा रही है, उस वजह से भी उनके विरोधी ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकाल तख्त से टक्कर ले रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने इसको लेकर भी जत्थेदार साहब को बता दिया है कि उनकी पूरी श्रद्धा अकाल तख्त में है, वो हर सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। लेकिन माना जा रहा है कि सीएम मान को धार्मिक सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अकाल तख्त उन्हें पूर्ण सिख नहीं मानता, उनसे सिर्फ स्पष्टीकरण लिया जाएगा। मैनूं बड़ा सुकून ते संतुष्टि हुई है इस गल दी कि मैं बहुत सारे लखां लोकां दी भावनावां जुड़ियां हुई जिहड़ियां उन्हां भावनावां नूं चाहे कागजी रूप च चाहे अपने स्पष्टीकरण के रूप च मैं सिंह साहब के अगे पेश किया, जिन्हों के साडी सिखां दी मिनी पार्लीमेंट कहा जाता है, ते जिथों के फैसले जिहड़े ने सर्व प्रवानित ने, ते मैं अपना पक्ष पेश करता। सिंह साहब ने जो भी फैसले लेने ने वो सिर मथे होने। वो वीडियो नकली है जी। मैं सिंह साहब नूं दसता कि किसी भी पक्ष तो इस वीडियो नूं आपां इस वीडियो के आधार पर कोई स्पष्टीकरण कर दी जी जी चीज़ नकली है जिहदे मैं है ही नहीं, जो अजकल AI का जमाना जो मर्जी बना लो, किसी का भी बना लेंगे, वो बारे में दसता कि वो नकली है। जिथों मर्जी सिंह साहब कहन, जिहड़ी मर्जी फोरेंसिक लैब दे विच जाके उसकी जांच करा सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अकाल तख्त में पेशी को लेकर कई दिन से पंजाब में हंगामा मचा हुआ है। चाहे सीएम की पेशी लाइव टेलीकास्ट की मांग हो या फिर पेशी का टाइम बदलने का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। 4 बार सीएम मान की पेशी का टाइम बदला गया। पहले जत्थेदार ने उन्हें 15 जनवरी को सुबह 10 बजे बुलाया, फिर दोपहर बाद 4:30 बजे बुलाया, और जब सीएम ने सुबह 11:30 बजे पेश होने की बात कही तो आखिर में दोपहर 12 बजे का समय तय हुआ। सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ से जो विनती की थी कि उनकी पेशी का लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, वो मांग पूरी नहीं हुई। फिर भी सीएम मान ने पूरी विनम्रता के साथ अकाल तख्त सचिवालय में पहुंचकर अपनी बात जत्थेदार के सामने रख दी, और फिर सचिवालय के भीतर बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद कहा कि उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।